राजनीति के बाद छोड़ते हैं, अपने क्लास पे आते हैं। क्लास में वीडियो चालू। सबसे छोटा क्वेश्चन देखिए तो कितना है? 41 और 41 ना। समझ अगर कोई बात नहीं आवे तो कुछ आदमी को नहीं आ सकता है, चूँकि नोट्स नहीं है उनके पास। एग्जाम्पल 25 बताए हुए ना, और बताएंगे, आज क्वेश्चन बताएंगे पहले। 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है 41 में कि दो संख्या का महत्तम और लघुत्तम क्रमशः इतना है। HCF है वो है 11 और LCM है वो है 385। यदि एक संख्या है, प्रथम संख्या है वो 75 to 125 के बीच है, यानी एक संख्या है इन दोनों के बीच में है, वही संख्या आपको ज्ञात करना है। ओह कौन है जी, इधर ही ना। LCM HCF और एक संख्या के बारे में चर्चा किया, वो बीच में कौन संख्या वो पता नहीं है। अब हम क्या करते हैं, दोनों का दोनों संख्या अननोन है, पता ही नहीं है, तो हमने बताया होगा, नोट्स लिखा होगा, अगर प्रश्न में LCM HCF के प्रश्न में दोनों का दोनों संख्या मानना पड़े तो HCF के साथ माने। यानी प्रथम संख्या है वो मानेंगे 11A और दूसरा संख्या मानेंगे हम 11B। कोई डाउट नहीं इसमें, एक ही तो फार्मूला हमने लिखा है आपको, प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या, प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या LCM गुने HCF। और ये फिक्स है कि इस दोनों 11 से ये दोनों कटेगा, क्योंकि HCF से सब कटता है। एगो 11 से एगो 11 को काट दीजिए, एगो 11 से काटिएगा तो 11 तिया यही ना 35। यानी अगर A गुने B, इधर दो वो खंड है, दो खंड गुना करने पर 35 होता है, तो ये भी दो खंड में होगा 7 35। और जानते हैं कि जब भी ये खंड होगा वो प्राइम फैक्टर में होगा, यानी सहअभाज्य जोड़ा में होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा ना। A का मान 7 तो B का मान 5। अगर यहाँ पर A का मान 7 लेते हैं तो 77, B का मान 5 लेते हैं तो 55, यानी एक संख्या 77 और एक संख्या 55। तो यहाँ देखिए कि 77 और 125 के बीच में, 75 और 125 के बीच में कौन संख्या आता है? 77। और यही आपसे पूछ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई आपत्ति? ऐसा एक भी बात बताइए जो हमने आपको नहीं बताया पहले, नोट्स में नहीं लिखाया है, सब कुछ बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला देखिए तो 41 के बाद 42 नंबर 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, दो संख्या प्रत्येक 29 से अधिक है, यानी जो संख्या है वो दोनों 29 से बड़ा है, 29 नहीं है ना, 29 से छोटा, 29 से बड़ा है। इनमें से महत्तम समवर्तक इसका HCF है वो 29 है और LCM है वो 4147 है। तो संख्या का योग ज्ञात करें, दोनों संख्या का योग ज्ञात करें। अब हमें LCM HCF दे दिया तो दोनों संख्या नहीं दिया। प्रथम संख्या क्या होगा? 29A और दूसरी संख्या क्या होगा? 29। अब हमेशा माना का प्रथम संख्या, माना का दूसरा संख्या नहीं लिखेंगे, आपके समझ में है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, राइट। और फार्मूला कहता है प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या LCM गुने HCF। लिख दिया आराम से। पता है कि इस 29 से ये भी कटेगा और इस 29 से इसको भी काटेंगे तो A गुने B बराबर होगा 143। और 143 का जब प्राइम फैक्टर हम तोड़ेंगे तो 11 और 13 आएगा। 11 गुने कितना आ जाएगा? 13। 11 13 के अलावा कुछ नहीं आना, क्या है कि HCF कट के आया है तो एक ही बार, या तो एक और अपने आप से, नहीं तो दूसरा, तीसरा नहीं होगा इसका, राइट। A का मान 11, B का मान 13 आता है। 11 गुने 29 गुने 11 करेंगे तो पहला संख्या 319 और दूसरी संख्या 29 गुने 13 करेंगे तो 377, जोड़ेंगे तो 696। यही आपसे पूछ रहा है, बोलिए कहीं भी आपत्ति है? कोई भी क्वेश्चन अपने किताब में क्वेश्चन देखिए, हमने जो सॉल्व किया, हमने कुछ लिखा, कह रहा था 29 से बड़ा, तो दोनों संख्या 29 से बड़ा आया, 319 और 377। अब क्यों लिख दिया 29 से बड़ा? कि कोई लड़का ये ना करे, 1 गुने 143 ना कर ले, तो 1 दे देगा तो 29 आ जाएगा, तो कह रहा था संख्या 29 से बड़ा, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, इस पर काम नहीं करेगा ना। चलिए, ये एक और अपने आप कब लेते हैं? जब उसके अलावा कोई ना हो तो मजबूरी में वही लेते हैं। क्वेश्चन 42 के आगे हो गया। और जो स्टार्टिंग से आ रहे हैं सभी नोट्स को लिखे हैं, नोट्स को पढ़े हैं, समझे हैं, उनके लगेगा इतना आसान है,
और जो आज पहला दिन आएंगे उनको लगता होगा कितना 43, उनको लगेगा क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं। हम एक भी अतिरिक्त बात नहीं लिखते हैं बोर्ड पे, सब बताते हैं पहले। दो सहअभाज्य जोड़ा का गुणनफल, क्या नोट सहअभाज्य के बारे में लिखा हुआ है? हमने लिखा होगा सहअभाज्य दो संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ एक आता हो और एलसीएम उसका गुणनखंड ही होता है, गुणनखंड ही एलसीएम, चूंकि उसमें कुछ कॉमन ही नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन 143 में कह रहा है, 143 में कि दो सहअभाज्य जोड़ा का गुणनफल 117 है, तो उसका लघुत्तम क्या होगा? तो वही लघुत्तम होगा। जानते हैं सहअभाज्य जोड़ा का मतलब दो संख्या का ऐसा जोड़ा जिसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, एचसीएफ एक है। अगर कॉमन ना रहे, मान लेते हैं 5 और 8 का अगर एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहे तो आप क्या कीजिएगा? 5 8 का 8 पंचे 40 क्यों कर दिएगा कि दोनों है सहअभाज्य जोड़ा है, यानी दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो हम गुना कर देंगे। तो सहअभाज्य जोड़ा का मतलब होता है दो संख्या का ऐसा जोड़ा जिसमें कुछ कॉमन ना हो, एचसीएफ एक आता हो, यानी उसका गुणनफल ही एलसीएम, एलसीएम ही गुणनफल होता है। क्लियर? बताने की जरूरत नहीं। चलिए 43 के बाद आते हैं 44 44 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है क्या? दो संख्या का योग, यानी यह क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे भारी क्वेश्चन। सबसे भारी क्वेश्चन क्यों हो गया वो बताते हैं। अब क्वेश्चन लिखने दीजिए। संख्या का योग दिया है 2000, पहले भी हमने बनाया क्वेश्चन जिसमें संख्या योग दिया हुआ था। चलिए, और इसमें क्या दिया कि एलसीएम दे दिया है, एलसीएम दिया है 21 8 7 9, बड़ी संख्या पूछ रहा है। अर्थात एचसीएफ अगर दे देता है, एचसीएफ का मतलब चक्कू, एचसीएफ दे देता है तो कुछों को काट दीजिए, लकड़ी फकड़ी दतमन रस्सी फगड़ा सब कट जाता है। इसमें चक्कू दिया ही नहीं, मतलब एचसीएफ नहीं दिया। अगर यही एचसीएफ दे दिया रहता तो यह क्वेश्चन आसान हो जाता, एचसीएफ तो दिया नहीं। अब एचसीएफ नहीं देने के कारण हमें भारी हो गया। अगर एचसीएफ देता तो एगो संख्या एचसीएफ के साथ ए, एगो संख्या एचसीएफ के साथ बी मान लेते। तो अब तो एचसीएफ दिया नहीं, तो माने कैसे? तो मानेंगे कैसे? सो देखिए, ये दो संख्या का योग है, एगो संख्या x होगा तो एगो होगा 2000 - x। भारी होने के पीछे रीजन यही है कि इसमें एचसीएफ नहीं दिया, एचसीएफ देता तो आसान हो जाता, राइट। अब कहता है एलसीएम इसका दे दिए, तो दो संख्या है, इसका एलसीएम ऐसे नहीं निकालेंगे जी, ऐसे नहीं निकालेंगे क्या? इसमें हम कॉमन कुछ ले सकते हैं? कॉमन लेके बना ही नहीं सकते हैं, चूंकि पता ही नहीं कौन संख्या क्या है। तो आपको ये पता हो कि अगर हमने कल भी बताया है कि दो संख्या का अगर यहाँ पे 2 और 4 है, अगर इसका एलसीएम ना लेना चाहे तो मल्टीपल करे, तो मल्टीपल ही एलसीएम का काम करता है। मल्टीपल, एलसीएम का मतलब होता है मल्टीपल ना। तो आप क्या कीजिए, इस दोनों को आपस में मल्टीपल कर दीजिए, दोनों को मल्टीपल, x 2000 - x। कोई आदमी ये कह सकते हैं सर इसमें तो x ले सकते हैं कॉमन, इसमें से x इसमें से x, नहीं कॉमन ही होगा, माइनस प्लस में है, इस दोनों के बीच में होता है, कॉमन नहीं हो सकता है। अब ये गुना भी तो एलसीएम में होता है। अब ये 21 8 7 9 हम लिख लेंगे। जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2000x - x स्क्वायर 21 8 7 9। इसको सिस्टमेटिक सब सजाएंगे सिस्टम से। जब बीजगणित पर चले जाए, द्विघातीय समीकरण पे चले जाएंगे तो होगा -x स्क्वायर प्लस 2000x - 21 8 7 9 बराबर 0। माइनस जब कॉमन ले लेंगे इसमें से माइनस, तो x स्क्वायर - 2000x प्लस 21 8 7 9। क्या इससे आप परिचित हैं? और कोई आदमी पूछ सकते हैं कि 0 गया कहाँ, जो सॉरी माइनस गया कहाँ, पूछना है कि नहीं को? और जानते हैं, हम पता है कि द्विघातीय समीकरण सबके साथ प्रॉब्लम है, सबको ये परेशान करता ही करता है। और ये जब तक नहीं सीखेगा समीकरण और द्विघातीय समीकरण, कॉमर्शियल मैथ भी सीखना असंभव है, और आपको सीखना ही पड़ेगा। हम जानते हैं कहाँ कहाँ दिक्कत है। जब आगे बढ़ते हैं तो हम द्विघातीय समीकरण को और अच्छा से बता देंगे, कहाँ आप गलती करते हैं, क्या करना चाहिए, कब माइनस करते हैं, कब प्लस करते हैं, आगे सीखेंगे। ये चीज़ आप कहाँ देखे होंगे, इससे अवगत होंगे। किस क्लास में पढ़ा आपने? 9th, और खूब 10th में पढ़ा। 9th में चालू किया, 10th में खूब पढ़े ना। इसे हल करने के लिए क्या करते हैं, इसका नियम तक क्या कहता है? नियम तक क्या कहता है कि पहला और दूसरा संख्या, फर्स्ट और लास्ट वाला के संख्यात मान को आपस में गुना कर देते हैं। गुना, इसके फर्स्ट में कुछ है नहीं, इसके फर्स्ट में कुछ नहीं है इसमें, और इसका गुणनखंड तोड़ते हैं। अगर यहाँ पे प्लस है तो हमको जोड़ के 2000 आना चाहिए, 2 भाग ऐसा लेंगे। अगर माइनस है तो घटा के आना चाहिए, तो इसके फर्स्ट में तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो होगा x स्क्वायर - 2000x प्लस 21 8
7 9 पे 0। क्लियर। अब जब 21,879 का हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो आएगा क्या, वो देखिए 1989 x माइनस 11 x प्लस 879। अब आपको दिक्कत ये होता होगा कि सर माइनस प्लस कब कैसे किस हिसाब से दे देते हैं, आगे वाला जो माइनस है वो रहेगा ही, उसको कुछ हम कर नहीं सकते हैं। तो अगर ये माइनस है और यहाँ अगर हम प्लस दे देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तब माइनस देंगे तब ना प्लस होगा जी, और माइनस माइनस गुना करके ये चिन्ह आना चाहिए, राइट। अब कहेगा सर ये तोड़ लिए कैसे, बात है तो हम 2-4 बार बनना है तो भारी भारी चीज़ याद हो जाता है। अगर इसको तोड़िएगा ना 2 से 3 से 4 से 7 से 8 से 9 से, एक बार में 11 से। और कहते भी कि जो फैक्टर तोड़ता है सिर्फ अभाज्य से लगता है, 2 से नहीं तो 3 से, 3 से नहीं तो 5 से, 5 से नहीं तो 7, 7 नहीं तो 11, 9 नहीं चेक करना, 11। तो 11 से एक ही बार करता है, उसके बाद ये नहीं करता है, तो हमारा पुर जा रहा है। अब इसमें क्या होता है, ये दोनों एक पार्ट हो जाता है, ये दोनों एक पार्ट, और इसके बराबर में 0। अर्थात इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1989, और इसमें माइनस 11 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1989। और ये याद रखिएगा कि दोनों कोष्ठ वाला होता है ना, समान होता है। अगर कभी कभी बाय द वे किन्हीं को नहीं दिख पाता होगा, आ जाते होंगे हम पीछे में, तो ई कैच कर रहा है, इसमें आ जाएगा, ठीक, समझ लीजिएगा वीडियो देख के। जैसे ई है, इनको दिखाई ही नहीं देता है, यहाँ पे लिखे तो ठीक है, वहाँ अगर तो दिखाई नहीं देता है, कोई बात नहीं, आप तो इशू समझ लीजिएगा, सीनियर हैं, इन लोगों को दिखना चाहिए। अब ये कोष्ठ वाला दोनों होगा हमेशा समान, अर्थात x माइनस 11 और x माइनस 1989। क्लियर। दोनों कोष्ठ वाला का बदला 1 और बाहर वाला का 1, इसके बदले में भी 0 है, इसके बदले में 0, तो x माइनस 11 बराबर भी 0 लिख सकते हैं, x माइनस 1989 बराबर भी 0 लिख सकते हैं। इसमें x का मान 11 तो इसमें x का मान 1989। अगर एगो संख्या 11 तो एक संख्या 1989 हो जाएगा, ठीक। यही आपसे पूछ रहा था। भारी क्यों हुआ, चूँकि एससीएफ नहीं दिया हुआ था, दूसरा कोई रास्ता, कोई उपाय, कोई समाधान नहीं, बनाना ऐसे ही होगा इसका। क्लियर। ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है, भारी क्वेश्चन है, फिर से एक बार बनाने का कोशिश कीजिएगा, घर पे बन जाएगा, राइट। एक बार रिपीट कर दे। देखिए एक क्वेश्चन में जैसे और बाकी क्वेश्चन पढ़ रहे थे, 2 संख्या का योग, और क्वेश्चन में भी योग दिया, एलसीएम भी दिया और एचसीएफ भी दिया, पर इस संख्या में एलसीएम दे दिया और एचसीएफ नहीं दिया। एचसीएफ जहाँ नहीं दिया क्वेश्चन हो गया टफ, बनाना हो गया टफ, एचसीएफ रहना जरूरी है। अब क्या हो गया कि एचसीएफ दिया रहता तो एचसीएफ के साथ संख्या मानते। हमने आपको बताया है कि जब भी दोनों का दोनों संख्या मानना पड़े तो एचसीएफ के साथ माने, तो एचसीएफ तो दिया नहीं तो मानेंगे कैसे, तो एगो संख्या x तो दूसरा 2000 माइनस x हो जाएगा। क्लियर। अब क्या होगा कि ये दोनों संख्या का एलसीएम दिया, तो हमने एलसीएम निकाला, कॉमन कुछ है नहीं तो हमने गुना कर दिया, गुना कर दिया, इस समीकरण बन गया, समीकरण को सिद्ध कर दिया। सो पहले भी सीखे, 1000 बार अभी सीखना होगा। आइए 44 के बाद क्वेश्चन, 44 के आगे 46। उनको दीजिए था तो तक बैठेंगे, बैठे जी लगा के तब तक। आइए कादू मत रख लिएगा, धंसवो करेगा। 44 के बाद क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, मतलब एचसीएफ, जिसे 43, 91, 81 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचे। एक समान शेष बचने का हमने पॉइंट लिखा है, 43, 91 और 183। एक समान शेष बचना मतलब प्रत्येक बड़ी में से छोटी को घटाइए, अर्थात 183 में से 43, 183 में से 91 और 91 में से 43, जो घट के आता है अंतर उसी का एचसीएफ निकालिए, यही आपका आंसर। ये याद होना चाहिए कि अगर एक समान शेष बचने बात कही जाए तो प्रत्येक बड़ी में से छोटी को घटाते हैं। सर हाँ ये तो समझे कि इसका घटा के एचसीएफ निकलेगा, उसका नहीं तो ऐसे बना सकते 91 को 183 को 43 से एचसीएफ दे के उसका लास्ट में 3 ना, एकदम नहीं होगा, जो कहें उतने होगा, ठीक, वो गलत होगा, आंसर नहीं आएगा। 46 के आगे कितना, 46 के आगे 47। आइए n वह बड़ी से बड़ी संख्या, n एक संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, जो कि इतना 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 भाग देने पर देते सामने एक शेष बचे n के अंकों का योग, यानी इसमें भी बड़ी से बड़ी संख्या और एक समान
शेष बचने के बाद, अर्थात जो संख्या है वो 1305 है, 4665 है और 6905 है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन सेम नीचे वाला क्वेश्चन, 6905 में से 4665, 6905 में से 1305 और 4665 में से 1305 को घटाएंगे और जो एचसीएफ निकालेंगे। पर एचसीएफ आंसर नहीं होगा इसका। अगर मान लीजिए एचसीएफ आ गया 75 बाय दी वे, तो इसके अंकों का योग पूछ रहा है। अंकों का योग 7 + 5 यानी कि 12। आया सर 1120। 1120 आया, ठीक है। 1120 आया तो 1 + 1 + 2 + 0 यानी 4 ये होगा। ठीक हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला मिटा दे, देखिए कितना है। 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि निम्नलिखित कौन सबसे बड़ा है। देखिए 7/8, 13/16, 31/40 और 63/80। देखिए इसको बड़ा और छोटा ज्ञात करने का आरोही अवरोही हमने बताया, असेंडिंग और डिसेंडिंग बताए होंगे। आरोही और अवरोही, यानी या तो इसमें से सबसे बड़ा का है ज्ञात करने के लिए, सबसे छोटा का है, या तो आरोही में लिखने या अवरोही में लिखने, यही कर सकता है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में, क्लियर। पर इसमें हमसे बड़ा पूछ रहा है। इसके 4 गो विधि होते हैं। एक होता है एलसीएम विधि, दूसरा होता है डेसिमल विधि, तीसरा होता है रूल ऑफ एम और चौथा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। उतना बताने का जरूरत है नहीं, अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी पर चलते हैं। हम क्या करते हैं, एलसीएम विधि से यानी नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम विधि से मतलब नोमिनेटर में जो है, हर में है, उसे हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 80 आएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 80। हमने बताया एलसीएम सबसे बड़का या उससे भी बड़का। देख रहे हैं ये सब कट रहा है तो यही हो जाएगा। हमने कैसा समझा कि 80 हुआ बिना निकाले हुए, तो हम समझे कि सबसे बड़ा कौन है, 80। अगर ये सब संख्या 80 को काट रहा है तो 80 होगा। अगर कोई नहीं करता ना तो उससे बड़का होता, निकालना पड़ता हमको ना 80 बनाने के लिए इसको 10 से तो ऊपर भी 10 से, 80 बनाने के लिए इसको 5 से तो ऊपर भी 5 से, इसे 2 से तो ऊपर भी 2 से। सबका 80 नीचे में हो गया तो 80 को जाइए भूल, और 70, 65, 62 और 63। बड़ी पूछ रहा है तो 7/8, छोटी पूछता तो 3/31/40। हो गया क्लियर, समझ गए? नहीं समझे? ऐसे ऐसे मुड़ी हिलाते हैं, वो नहीं वाला होता है, ऐसे ऐसे वाला हाँ वाला होता है। बेटा दे, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन के बाद देखिए ये वीडियो जो होता है, ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। दूसरा बच्चा क्या जाने जी हम क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, ये तो आप लोग को देखिए, बार बार मिस करिए तो देख लीजिए। जो बच्चा नहीं है यहाँ का, नहीं पढ़ रहा है, वो क्या समझेगा इसमें, कहाँ से पढ़ा रहे हैं क्या, क्वेश्चन तो लिखाता नहीं है। इसलिए ये वीडियो सिर्फ आप ही लोग के लिए है, आप लोग के सहयोग के लिए है। और आप लोगों ने एक बार बनाइए, नहीं बने तो वीडियो देख लीजिए, 2 बार 3 बार देख लीजिए, और क्लास से भी सुंदर लगेगा वीडियो में देखने में। वहाँ तो सब चेहरा और सब कुछ दिखता है, ये सब वहाँ तो खाली पेन दिखाएगा और दिखाएगा आवाज़ ना। कितना इसके बाद 54 में कहता है 6 घंटी क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पे टनटनाता है। सब एक साथ कब? अब ये ना पूछे हैं कि जब काम, बहुत टैलेंटेड लगा, आंसर पता है उनको। काम एक साथ होने का सेंस हो तो एलसीएम। अब देखिए क्या करते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 काम एक साथ होने का सेंस अर्थात एलसीएम। जब इसका एलसीएम लेंगे तो होगा 120 सेकेंड, अर्थात इसको मिनट में करेंगे तो 2 मिनट। ये नहीं पूछ रहा है कि कितने देर में एक साथ बजेगा, पूछ रहा है 30 मिनट में कितने बार बजेगा। तो इसमें क्या होगा, 30 मिनट में 2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट में अब अरे वाह ये क्या हो गया, 30 मिनट में एक बार, 2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट में 15 बार। वो एक कहाँ से लिख दिए कि अपना मन से ज़बरदस्ती, घंटी है भगवान वाला बात है इसलिए लिख गए, ज़्यादा नहीं। होता क्या है कि घंटी बजने का सेंस में होता है कि जब 6 गो घंटी है एक साथ, सबको जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में जो टन बोलेगा उसको भी काउंट किया जाता है। यानी सब स्टार्ट करेंगे तो बजेगा ना,
उसके बाद दूसरा बार बजने में ना टाइम लेगा, यानी घंटी बजने का सेंस हो तो एक बार हम ऐड कर देते हैं। अगर ये फील्ड में दौड़ने की बात हो तब नहीं ऐड करते, घंटी बजने के बाद हो तो एक बार ऐड करेंगे, राइट। या बॉल बढ़ने की बात है तो एक ऐड कर देते हैं। क्लियर। इसमें 2-3 प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछ सकता है, पूछा 30 मिनट में कितनी बार, ये पूछता है इतना बजे बजा फिर कितने बार बजेगा, ये पूछ सकता है। या कितना समय बाद, चलिए आएगा क्वेश्चन तो देखेंगे। कहाँ से एक आ गया, समझ गया है? कहाँ से सर? ला अपना मौन से तो मान से तो जीरो ना मान सकते हैं। हाँ मान सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन में है, 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात बत्ती 48, 72 और 108 सेकंड पे। यदि यातायात बत्ती है, ये एक बत्ती है 48 पे 72। ये जानते हैं अपने लोग यहाँ बत्ती नहीं चलता है, जब बड़े टाउन में जाएगा तो बत्ती चलता है। तो बत्ती का कोई फिक्सेशन नहीं है कि बत्ती 15 सेकंड में बढ़ेगा कि 20 सेकंड में 25। वो डिपेंड करता है कि कैसा रोड पर, कैसा चौक पर कितना बिजी है। अगर ज़्यादा बिजी है तो वहाँ जल्दी होगा, कम बिजी है तो ज़्यादा टाइम में होगा ना। यानी जो रोड बहुत ज़्यादा चलता है उसमें 48 सेकंड में बढ़ जाएगा, बुझ जाएगा। जो कम है 72, उससे कम है जो, तो वो हर चौक चौराहा का अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग टाइम उसका सेटिंग रहता है। यानी 3 गो चौक है। 3 गो चौक अगर हम लोग देखें यहाँ से तो अपना एगो टावर चौक देखते हैं। टावर से आगे जाएंगे एगो बेता चौक ना, बेता के बाद आगे उधर उसका क्या नाम है, कर्पूरी चौक है वो। अच्छा, हजमा चौक लोहिया चौक है ना, कर्पूरी चौक। या बेता को छोड़ दीजिए, कर्पूरी चौक से आगे है दोनार, अललपट्टी। तो सबका भीड़ अलग अलग है ना जी। टावर का अलग भीड़ है, इसका अलग भीड़ है, उसका अलग भीड़ है। अगर सबसे बेसी देखा जाए तो अपना टावर, सबसे कम देखा जाए तो कर्पूरी चौक, सबसे कम यही पे जाम रहता है, उससे ज़्यादा। और तो जैसा जिसका रस है, भीड़ है, उस तरीक़े से में बल लगाया जाता है। यह वाला बल 48 में दोबारा, 72 में दोबारा, 108 में दोबारा। तो काम एक साथ, तीनों एक साथ कब बढ़ेगा तो उसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जी, निकालें कोई? 432 सेकेंड। जब इसको मिनट में करेंगे तो 7 छक 42, 7 मिनट 12 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं कि 7 मिनट 12 सेकेंड कैसे हुआ। कहता है कि अगर सब बॉल एक साथ 8:20 मिनट 0 सेकेंड में बढ़ा है तो अगली बार कब बढ़ेगा 7 में, तो जोड़ देंगे 7 और 12 जोड़ देंगे तो 8:27 मिनट और 12 सेकेंड पे बढ़ेगा। क्लियर। आज 55 तक ही रहेगा, इससे आगे अगले दिन होगा। आज 55 तक ही, कल आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे।